पेज नंबर 885 पे आ जाओ, 885 पेज पे आ जाओ। पहले सवाल में गैस है, गैस नोट कर लें। लफ्ज़ है मन मानो। मन मानो ये सारे सवाल दुरुस्त होंगे पूरी बुक में, कल से कॉपी लेकर आएंगे। ठीक है। मन मानो का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली। ये सारे सवाल दुरुस्त होंगे पूरी बुक में। वैसे हम सवाल पढ़ भी लेते हैं, इजी है, मुश्किल नहीं है। कह रहे एल रमोरी जो शोर होता है, रमोरी बोलते हैं शोर को। परतोती जो प्रोड्यूस होता है दैल व्हीकल गाड़ी से, आमद और इंजन वाली। अवन में अगर बढ़ जाएगा शोर, मन मानो आहिस्ता आहिस्ता। से रोविनांदो अगर ख़राब हो जाता है, ख़राब होता है, इल सिलेंसा तो सलेंसर। और मान भी तभी सलेंसर में बोलते हैं, अगर सलेंसर गाड़ी का ख़राब हो तो उससे आहिस्ता आहिस्ता शोर बढ़ जाता है। ऐसे होता है ना सलेंसर में, सलेंसर ख़राब हो ना, जो आप गाड़ी चलाते हैं तो आहिस्ता से उसका शोर बढ़ जाता है। ठीक, मैं यहाँ पर लिखें आओ मेन तक बढ़ जाना, इजाफा होना। मानो लिख लें आहिस्ता आहिस्ता। और रोविनादो मीन ख़राब होना, रोविनादो ख़राब होना। सलेंसा तो रखें सलेंसर है। रेहान, और पीछे कापी पड़ी हो पकड़ाना, छोटी कापी साथ पेंसिल पड़ी होगी। लिख के मन मानो सारे सवाल दुरुस्त। मानो ये सारे सवाल दुरुस्त हैं पूरी बुक में। सवालों में सेकंड में भी गैस आगे लफ्ज़ है बरूस के। बरूस के भी सारे सारे सवाल दुरुस्त होंगे पूरी बुक में, ये भी नोट कर लो। बरूस के अचानक, इसका मतलब अचानक, ये सारे सवाल दुरुस्त होंगे पूरी बुक में। सवालों में था कि इल रमोरी जो शोर होता है, परदोती दलविको जो गाड़ी से प्रोड्यूस होता है, गाड़ी का जो शोर होता है, मोटोरे इंजन वाली गाड़ी का ज़्यादा कर वजह बनती है सोलो दल मोटोरे, सिर्फ इंजन की वजह से होता है। गलत है। गाड़ी का शोर हो सकता है जो सायरन हॉर्न इस्तेमाल करते हैं, इससे भी शोर होता है। गाड़ी का शोर ब्रेकें ज़्यादा लगाने से फुल एंड तक, इससे भी शोर हो सकता है। गाड़ी का शोर एक्सीलेटर हम फुल जो रेस लगाते हैं, इससे भी शोर हो सकता है। गाड़ी का शोर जो इंजन है इसके ख़राब होने से भी हो सकता है। गाड़ी का सलेंसर सलेंसर भी शोर हो सकता है। तो लिहाजा यहाँ पर उसने बात की सो लो, सिर्फ शोर होगा इंजन की वजह से। गलत हो गया। रमोरे का शोर, रमोरे शोर को बोलते हैं। कौजातो वजह, सोलो मीन सिर्फ है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 886 पेज पे आ जाए। मजीद हम इसके मतलब का पढ़ना है कि जैसे पीछे हमने पढ़ा था मजीद पहले कि अगर जो पोल्यूशन होती है आलूदगी, जो हम पीछे पढ़ चुके थे, हाँ जी, अगर धुएं के खराज से आलूदगी होती है, ठीक है, तो इसी तरह इंजन के ख़राब होने से आलूदगी वगैरह होती है, सलेंसर धुएं का खराज होता है। तो लिहाजा इसमें हम पढ़ रहे हैं कि अब जो शोर वाली आलूदगी होती है तो ये भी आलूदगी टाइप होती है। इससे पता है फिज़ा में शोर होगा तो बंदा डिस्टर्ब होता है। तो इसका हम कैसे इसमें, ये कैसे शोर वाली आलूदगी होती है और इसे हम कैसे बचना है, इसके मतलब का हम पढ़ रहे हैं जी।
nella curva मोड़ में percorso आप गाड़ी चला रहे हैं a forte velocità ज़्यादा स्पीड के साथ lo strisciamento लाइनें पड़ेंगी del pneumatici टायर की aumenta इससे बढ़ जाएगा la romerista शोर बढ़ेगा del veicoli गाड़ी का। आप जा रहे हैं, मोड़ पे आ गए हैं। जब हम मोड़ पे हम ज़्यादा स्पीड के साथ गाड़ी चलाते हैं तो टायरों की लाइनें पड़ती हैं ज़मीन के ऊपर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, शोर बढ़ता है, इससे शोर में इजाफा होता है जी। कोरवा लिखें मोड़। नंबर प्लीज। जी क्या कहा? पेज नंबर। 886। थैंक यू। फिर कौन से मीन चलना? forse velocità ज़्यादा स्पीड, strisciamento लिखें लाइनें पढ़ना, strisciamento लाइनें पढ़ना। pneumatici टायर, aumenta मीन बढ़ जाना। साल में सेकंड इरमोर की जो ट्रॉली होती है वो थी खाली ट्रॉली के ज़बलज़ानो, ज़बलज़ानो का मतलब है उछलना, एचसीवामेंट ज़रूरत से ज़्यादा। possono essere हो सकता है काउजा वजह बन सकती है दी मोर शोर की। जैसे पाकिस्तान का एग्जांपल देता हूँ, जब आप देखते हैं अक्सर ट्रैक्टर ट्राली जा रही होती हैं, लेके जाते हैं ट्राली खाली होती है तो पता है ज़मीन से उछलती है, जब ज़मीन से उछलती है तो उससे शोर ज़्यादा आता है। रमोर की वो लिखें खाली ट्राली, सुबलजानो उछलना, eccessivamente लिखें ज़रूरत से ज़्यादा, नेक्स्ट पेज पे आज 887 पेज पे आज 887 पेज पे आई। इस पेज में हमें पढ़ना है कि हाँ जी, जो शोर वाली लुदकी होती है हमने उसको कैसे कम करना है, इसी के मतलब हमने पढ़ना है। कह रहे पेर डिमिन्यूरे इल रमोरे का शोर को कम करने के लिए हमें से जिसका इखराज होता है दिल व्हीकल गाड़ी से, ऐसे होता है का जो गाड़ी से शोर का इखराज होता है उसको कम करने के लिए मोतरे मोटोरे जो व्हीकल मोटोरे का जो इंजन वाली गाड़ी है नेचेसरी ज़रूरी है कि डिस्पोजी का जो डिवाइस होती है सिलेंसर सलेंसर वाली मारमीता भी सलेंसर को बोलते हैं से एफिशिएंट कह वो बेहतर होना चाहिए, टिप अप्रूवल और अप्रूवल होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। दो चीज़ें हैं, अगर आप चाहते हैं हाँ जी गाड़ी का शोर कम हो तो ये हो गया जो शोर होता है जिसका हराज जो होता है जो सलेंसर से, तो आप उसमें सलेंसर के आपकी उसकी कारकर्दगी अच्छी होनी चाहिए, नंबर वन एफिशिएंसा, और गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल होना चाहिए, ठीक। डिमिन्यूर अगर कम, रमोर या आप लिख चुके हैं शोर, और मेज से लिखने इखराज खारिज होना, नेच सारी ज़रूरी, डिस्पोजल बोलते हैं डिवाइस,
सेलेंसातोरे भी सलेंसर को बोलते हैं और मार्मिता भी सलेंसर को बोलते हैं, नोट कर लें। सेलेंसातोरे भी सलेंसर और मार्मिता भी सलेंसर को बोलते हैं। एफिशिएंट लिखें, कारकर्दगी। अप्रूवात मीन अप्रूवल, मंजूर शुदा। अप्रूवात मीन मंजूर शुदा। Sağlığın सेकंड per diminuire il rumore का शोर को कम करने के लिए नीचे सारा जरूरी है। फिर फार सुस्त वाले आप तब्दील कर लें। सुस्त वीर का मतलब तब्दील करना। ला मरमीता सलेंसर को रोविनात, अगर सलेंसर खराब हो जाए तो आपने तब्दील कर लेना है। कौन उन अप्रूवाद कर मंजूर शुदा उसके साथ पेर क्वेलो tipo del Vigo का जिस टाइप की गाड़ी होती है। मिसाल के तौर पर BMW गाड़ी है या फिएट गाड़ी है, फिएट की मिसाल लेते हैं। फिएट गाड़ी है तो उसी ही टाइप का होना चाहिए सलेंसर, ठीक सही होगा। उसी ही टाइप का आपने तब्दील करना, ये नहीं किसी और गाड़ी का उसके साथ तब्दील कर ले। और दूसरी बात, अप्रूवल होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से टेस्टेशन हो जाए। अगर आपने तब्दील करना है गाड़ी के शोर को कम करने के लिए, तब्दील करेंगे। अगर सलेंसर हो गया ख़राब तो अप्रूवल होना चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल होना चाहिए और उसी ही टाइप का होना चाहिए जिस टाइप की गाड़ी। सुस्त भी रखें, तब्दील करना। रवीनाथ खराब। सवालों में थर्ड करा per diminuire il rumore का शोर को कम करने के लिए नॉन सी देवी accelerare कर आपने रेस नहीं लगानी। क्वांद व्हीकल फिर में जब गाड़ी खड़ी होती है, अक्सर आप देखते हैं पाकिस्तान में हम बार बार रेस लगाते हैं, गाड़ी खड़ी है मोटर को गर्म करने के लिए। तो लिहाजा शोर को कम करने के लिए आपने रेस नहीं लगानी जब आपकी गाड़ी खड़ी होगी, शोर को कम करने के लिए। आज चले रहे हैं रेस। सवाल 4 का per diminuire il rumore का शोर को कम करने के लिए prodotte dal veicoli a motore necessaria जरूरी है फारे कंट्रोलर का आप कंट्रोल करें। ई फ्रेनी जो ब्रेकें हैं से emettono जिससे इखराज होगा rumore शोर। durante la frenata ब्रेक लगाते वक्त सोसेंदोली आपने तब्दील कर लेना है से अगर नेचर सारे अगर आपको ज़रूरत पड़े। अच्छा, बाद में पता क्या होता है, आप ब्रेक लगाएंगे ना, ब्रेकों से पता है शोर का खराज होता है। ब्रेकों का पता है वो होती हैं जो वाशल वगैरह या जो उसके शूज़ होते हैं वो घिस जाते हैं बाज़ मरतबा। तो आपने क्या करना है, अगर आप देखते हैं हाँ ये ब्रेकों का शोर का खराज ज़्यादा हो रहा है तो फिर आपने क्या क्या करना है, अगर ज़रूरत पड़े आपने उस ब्रेकों को आपने तब्दील कर लेना से। मैंने यहाँ पर नोट कर लें, इमेटोन इखराज होना, फ्रेनाते ब्रेक, फ्रेनियो फ्रेनाते एक ही लफ्ज़ है, ब्रेक को बोलते हैं। और सोस्विंटेंदोली लिखें, तब्दील करना। हाँ, सॉल्व 5 का कंट्रोल करना है फेनी ब्रेकिंग के प्रदोकनों का जिससे प्रोड्यूस होता है रमोर शोर पैदा होता है, फिर आप कंट्रोल करें। और तरह मजीद मेन से आपका बढ़ जाएगा लेस सिक्योरिटी, आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। कह रहा है कि आपने क्या करना है, ब्रेकिंग को कंट्रोल करना है, इससे आपकी गाड़ी की सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। पूरे दूरे से कम हो सकता है ला रोमरिस्ता del व्हीकल से गाड़ी का शोर भी कम हो सकता है। दो चीज़ें हैं, ब्रेकिंग को कंट्रोल करेंगे गाड़ी की सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, ब्रेकिंग अच्छी होगी जाहिर सी बात सिक्योरिटी अच्छी होगी, गाड़ी का तहफ़्फ़ुज़ होगा। और दूसरी बात यह है कि इससे गाड़ी का शोर भी कम हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा ऑल तरह मजीद
ridurre कम होना, रोमरिस्ता बोलते हैं शोर को, रमोर रोमरिस्ता। सॉलिड स्टेज कर per diminuire il rumore का शोर को कम करने के लिए emesso dal veicolo जिससे गाड़ी से इखराज होता है, आमतौर इंजन वाली गाड़ी से सीधे में जरूरी है सोनार इल क्लक्सन कर आप हरन बजाएं, एलमेन और पॉसिबल जितना हो सके कम इस्तेमाल करें। यहाँ पर कम इस्तेमाल होता है ना, तो लिहाजा हमें शोर को कम करने के लिए जितना मुमकिन हो सके आप हरन का आप कम इस्तेमाल करें। सोनार इल क्लक्सन लिखें, हरन। और मेन कम है, मेन बोलते हैं कम। हाँ? इनमें से इखराज। Solo कर per diminuire il rumore emesso का जो शोर को कम करने के लिए जिसका इखराज del veicolo गाड़ी से होता है, मोटर इंजन वाली। परतोना मुनासिब है प्रातिकारी कर आपने अमली तौर पर दी फौरी सुराख निकालना है। नल डिस्पोजिटिव जो डिवाइस होती है सलेंसर और सलेंसर, अगर आप सुराख निकालेंगे ना सलेंसर का तो मजीद शोर पैदा होगा, जैसे पाकिस्तान में होता है निकालते हैं ठीक, उससे शोर ज्यादा होता है ठीक। प्रातिकारी अमली तौर पर और फौरी बोलते हैं सुराख, फौरी। ये फौरी बाहर वाला नहीं है, फौरी मीन सुराख है। सॉलम एयर कर per diminuire il rumore का शोर को कम करने के लिए emesso dal veicolo जिससे गाड़ी के से इखराज होता है द मोटर इंजन वाली सीधे व जोड़े sostituire आप तब्दील करें il tubo डिस कारी को बोलते हैं सलेंसर। क्या सलेंसर के अंदर जो ट्यूब होती है आप तब्दील कर लें। औज़ान दोनों आप इस्तेमाल करना uno di diametro, क्या उसका साइज आप इस्तेमाल करने हैं पी पिकोलो ज्यादा छोटा, गलत है। अगर उसके अंदर ट्यूब लगी होती है सलेंसर के अंदर, अगर आप छोटा इस्तेमाल करेंगे इससे भी ज्यादा शोर होगा ना कि शोर कम होगा। क्या करें शोर को कम करने के लिए जो सलेंसर के अंदर जो ट्यूब लगी होती है आप तब्दील करेंगे, आप उसका साइज छोटा इस्तेमाल करें, छोटा इस्तेमाल नहीं कर। तो बस इस कार्य को लिखें, सलेंसर की ट्यूब diameter साइज पी पी को ज्यादा छोटा है। सॉल्व ना करें पहले diminuire il rumore का शोर को कम करने के लिए emesso dal veicolo जिससे खराज होता है मोटर इंजन में गाड़ी से basta eliminar कर आप खत्म कर दें la parte final कर आखिरी हिस्सा सलेंसर का dal marbita silencer कर आखिरी हिस्सा आपने खत्म कर देना है, गलत है, खत्म करेंगे तो मजीद शोर बढ़ेगा ना कि कम होगा। eliminar लिखें खत्म करना, parte finale आखिरी हिस्सा, फाइनल आखिरी हिस्सा। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, 888 पेज पे आ जाए। पहले सवाल में गैस आगे पोतरे पे लिखें, पोतरे पे ये सारे सवाल दुरुस्त होंगे पूरी बुक में, सब लिखें। सवाल में सेकंड अगर अब हम दोनों अगर आप छोड़ते हैं उन बैटरी बैटरी पे रात तो गाड़ी की अगर आप गाड़ी की बैटरी छोड़ते हैं कहाँ पर उन सुलह रोड के ऊपर और या सुलह तरीन या ज़मीन के ऊपर
पुआरी कारी कर वजह बन सकती है गरावी ज़्यादा, दानी कर नुकसान ज़्यादा होगा, अम्बियांते माहौलियाती नुकसान होगा, ए आला फाल दे और जहरीला होगा, आग फेरी सोस्तनानते। क्या जो आबपाशी वाला पानी है वो जहरीला हो सकता है और माहौलियाती माहौल में ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर बैटरी आप ज़मीन के ऊपर छोड़ते हैं या रोड के ऊपर। बैटरी में होते हैं केमिकल, सही। अगर बाई द वे आप छोड़ दें, लाशा सारे छोड़ दें, यहाँ पर देख लेंगे हो जाएगा वगैरह वगैरह, उससे क्या होता है, उससे गैसें भी खराज होती हैं, केमिकल का इखराज होता है बैटरी के जरिए। तो जब वो आप छोड़ेंगे ज़मीन पर या रोड के ऊपर, अगर ज़मीन पर छोड़ेंगे तो आबपाशी वाला पानी होता है, ज़मीनी पानी, वो नुकसान हो सकता है। और अगर आप वैसे रोड के ऊपर छोड़ते हैं तो उससे केमिकल वगैरह का इखराज होता है, ठीक, वो जहरीला हो जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पर कह रहा है कि इससे नुकसान हो सकता है बहुत ज़्यादा, ग्राविदानी मीन नुकसान की वजह बन सकती है। अब बांध दो ना, फिर छोड़ना। बात तेरी बोलते हैं बैटरी, गाड़ी की बैटरी जो होती है, और आप तो बोलते हैं गाड़ी, आप तो मीन गाड़ी। और तेरेनो मीन जमीन है, तेरेनो बोलती हैं जमीन को। आरी कार्य में वजह बनना, गरावी दानी ज्यादा नुकसान, गरावी बोलते हैं ज्यादा, दानी नुकसान। आप बयान पे लिखें, आप बयान पे लिखें माहौल, और फाल दे लिख लें जहरीला, फाल दे बोलते हैं जहरीला, अब बयान पे बोलते हैं माहौल, एनवायरनमेंट जैसे माहौल नहीं होता इसमें आलूदगी वगैरह जो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। फाल दे मीन जहरीला, लिख लें। आग पर फेंकें, आब पाशी, जो खेत वाला पानी होता है, आब पाशी। सालन थर्ड के से आग क्विज अगर अगर आप जो खरीदते हैं आग क्विज का ना खरीदना है, और बात करिए बैटरी खरीदते हैं पर आप तो गाड़ी के लिए, तो कौन से नहीं आ रहे किराए के, वो आप डिलीवर कर सकते हैं, दे सकते हैं। क्वेल एजवास्ता अगर वो इस्तेमालशुदा है, वो ज़्यादा इस्तेमालशुदा है। अल रिवेंडिटोरे डीलर को, जो लेता नहीं है, जो जैसे काम का डीलर होता है, नहीं, अगर आप उसे बैटरी दे सकते हैं, कंसेनिया कर सकते हैं, आप उससे खरीदते हैं कि परवदेर रीताराला, क्या आप उसे वापस दे सकते हैं सेंसा बगैर उल्ट्रियोरे ज्यादा कोस्ती कीमत जूनतीवी अजाफी, कर बगैर अजाफी कीमत को उसे वापस आप कर सकते हैं। अगर आप किसी से बैटरी लेते हैं, जो डीलर होता है आपसे बैटरी वापस दे सकते हैं बगैर किसी अजाफी चार्ज के। अगर आप बैटरी इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल शुदा है, आप डीलर को बैटरी वापस कर सकते हैं बगैर किसी अजाफी चार्ज के। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे कहा आपको इस से खरीदना, ठीक है। कौन से नियाल है, कौन से नहीं, यार सबको पता है। डिलीवर करना, कौन से नहीं करना, कौन से नहीं देना, एजवाज था लिख लें, इस्तेमाल शुदा, और ज़ात तो दोनों सेम ही है एक इसका, इस्तेमाल शुदा, रिवैन तौर लिखें, डीलर, रितरार मीन वापस करना,
और senza ulteriore costi aggiuntivi senza बगैर ulteriore की अजाफी बगैर ज़्यादा यहाँ पर लिखें ulteriore मीन ज़्यादा या मज़ीद कॉस्ट ही बोलते हैं कीमत और aggiuntivi मीन अजाफी एक्स्ट्रा खैर अगर आप किसी डीलर से अगर आप बैटरी वगैरह किसी से खरीदते हैं फिर आप डीलर को वापस दे सकते हैं बगैर किसी अजाफी चार्ज के से अगर वो इस्तेमाल शुदा है चालू फर्क है प्रोप्रियतारी जो मालिक होता है उन व्हीकल गाड़ी का कि इंतने अगर आप इरादा करते हैं जैसे आप मालिक हैं इरादा करते हैं दिमरारला अगर वो ख़राब है और रोता मार लो या कबाड़ है गाड़ी आपकी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है या कबाड़ बन चुकी है आपका इरादा है आप गाड़ी के मालिक हैं क्या deve Zodiac consegnarlo क्या आप दे सकते हैं un centro di raccolta अगर कबाड़ खाने को दे सकते हैं per la messa in sicurezza क्या एज सिक्योरिटी कंडीशन ठीक हो गया क्या जब आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है जैसे आप कबाड़ बंद की है जैसे आपकी गाड़ी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है फिर आप दे सकते हैं कबाड़ खाने को लेकिन एज ए सिक्योरिटी कंडीशन लेकिन उसके बाद कुछ चार्जेस होते हैं पैसे वगैरह देने पड़ते हैं ठीक मैं यहाँ पर फिर इंटेंड इरादा करना दे मोर ले लिखें ख़राब रोता मार लिखें कबाड़ ये भी ख़राब है किस्म ही कबाड़ बन गई जो ना चलने के काबिल और centro di raccolta लिखें कबाड़ खाना centro di raccolta कबाड़ खाना सवाल 5 का al momento कह रहा है कि कुछ लम्हात della smaltimento dell'olio का जो ऑयल वगैरह जो आपके साथ टच होता है लगता है ठीक del motore इंजन का bisogna solo evitar आप गुरेज करें venga a contatto साथ लगने से कौन le peli जेल्स के साथ फिर tempo prolungato कर लॉन्ग टाइम के लिए बाज मतलब एग्जांपल देता हूँ गाड़ी होगी आपकी खराब आप ऑयल चेंज करते हैं बोनट खोलते हैं देखते हैं मोटर का ऑयल वगैरह आपके हाथों में लगता है आपके जेल पे क्या लॉन्ग टाइम तक आपने बचने से गुरेज करना है कुछ इसमें केमिकल वगैरह होते हैं हाथ को नुकसान कर सकते हैं तो लिहाजा करें जब ऑयल आपके साथ टच करता है तो आपने लॉन्ग टाइम के लिए जेल पे आपने बचना है आपने गुरेज करना है टच होने तक ठीक संभालती मैं तुल्य साथ लगना एवितार गुरेज करना बचना या गुरेज करना पहले बोलते हैं जिल्द टेम्पो प्रोलोंगातो लॉन्ग टाइम के लिए सवाल में 6 में लास्ट पे के लफ्ज़ है एजेंडे का सनदारी एजेंडे का सनदारी नहीं सारे सवाल दुरुस्त हैं बुरी बुक में इसका मतलब हिफ्ज़ान सेहत ये सारे सवाल दुरुस्त होंगे पूरी बुक में एजेंडे की सनदारी ये सारे सवाल दुरुस्त होंगे पूरी बुक
सवालों में सहम अगर आप बांध दोनों अगर आप छोड़ते हैं सुल तरेन ज़मीन के ऊपर दी रफियत तो गंदगी वगैरह पेरिकुलर खतरे वाली और तो सीची या केमिकल छोड़ते हैं ज़मीन के ऊपर ऑयल या ऑयल लिक्विड रेजिड्यू दी रिपेरेशन या रिपेयरिंग वाला सामान ओ या सुस्तेसियों या तब्दील करने वाला सामान कह नॉन वी संसीनार के इससे आपको सजा नहीं होगी सजा होगी। फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी का आप बाय द वे रोड के ऊपर कोई खतरनाक गंदगी वगैरह केमिकल आप फेंक देते हैं छोड़ देते हैं ज़मीन के ऊपर आप साफ़ नहीं करते हो आगे पीछे नहीं करते रिमूव नहीं करते हैं तो यहाँ रिपेयरिंग वाला सामान आपने रोड के ऊपर छोड़ दिया है कह रहे इससे आपको सजा नहीं होगी सजा होगी जुर्माना होगा पॉइंट काटेंगे सजा होगी। मैंने यहाँ पर लिखा रेफ्यूज लें गंदगी तो सी ची केमिकल रेजिडी दे रिपेरेशन रिपेयरिंग वाला सामान रिपेयरिंग वाला सामान जैसे कह लें पेचकस हो गया प्लास वगैरह हो गया रेंच वगैरह हो गया जिस तरह का सामान वगैरह होता है ठीक सोस्टेसियों तब्दील करने वाला और संसीनाद बोलते हैं सजा क्या नॉन संसीनाद का सजा नहीं हुई सवाल गलत है संसीनाद मीन सजा। अगले सवाल में गैस जी लफ्ज़ है esclusivamente nelle storie sul falso बताता हूँ esclusivamente सारे सवाल falso और एक सवाल दुरुस्त भी है जिसमें पानो मातीची आएगा ये सारे सवाल है falso और एक सवाल दुरुस्त जिसमें पानोमातीची लफ्ज़ आएगा PNEAUMATICI esclusivamente ये सारे सवाल falso होंगे लेकिन एक सवाल दुरुस्त है जिसमें पानोमातीची लफ्ज़ आएगा देख लिया नेक्स्ट पेज पे आइए ये लास्ट पेज है इस चैप्टर का इसके बाद चैप्टर कंप्लीट है। पहला क्वेश्चन क्या वियताद मना करता है दानिश नुकसान पहुंचाना ले पर इम्तियाज इस्तेमाल क्या जो रोड के ऊपर काम वाली चीज़ें होती हैं ना उसको नुकसान पहुंचाना आपको मना करेगा। अच्छा रोड के ऊपर जैसे सिग्नल हो गए रोड के ऊपर काम हो रहा है पता वो लगा लेते हैं बैरियर जंगला वगैरह ये इन चीज़ों को नुकसान पहुंचाना आपको क्या करेगा मना करेगा वियताद मना करना। दाने जारे नुकसान पहुंचाना और फिर इन्हें काम और इम्तियाज इस्रादा रोड वाले सिग्नल काम वाले सिग्नल और रोड वाले सिग्नल को नुकसान पहुंचाना क्या करेगा मना करेगा। इम्तियाज इस्रादा रोड के ऊपर जो सिग्नल लगे होते हैं सेकंड सवाल में गैस भी है, हम सवाल पढ़ते भी हैं इजी सवाल है सिंगल सवाल है क्या भी अता मना करता है जिदारे फेंकना और जेती चीज़ें वगैरह रिफ्यूटी या गंदगी वगैरह द व्हीकल गाड़ी इन मूवी में तो जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं जैसे हम अक्सर देखते हैं हाँ जी गंदगी वगैरह गाड़ी के अंदर डिपॉजिट की हुई आपने चीज़ें फेंक दी हैं सिगरेट टोटे फेंक दिए हैं जैसे केले के छिलके फेंक दिए हैं
तो इस तरह चीज़ें आपको मना करेगा गाड़ी से, कुछ चीज़ें वगैरह, कोई गंदगी वगैरह, ठीक है, हमें क्या करेगा, गाड़ी चलाते वगैरह हमें मना करेगा। चितारे में फेंकना, चितारे सारे सवाल दुरुस्त, ये भी नोट करना बाद में। और ये 3 चीज़ें, और मूवी में तो मेन जब आप गाड़ी चलाते हैं, मूव करते हैं। सवाल में थर्ड का भी था, मना करता है स्पुरकारे, क्या है, गंदा करना, ला करे जा सड़क को। डिपोजिटांदो रिफ्यूज, के जो आपके पास गंद वगैरह इकट्ठा होता है ना गाड़ी के अंदर, क्या इस तरह का आपको रोड के ऊपर गंदगी, गंदा करना आपको मना करेगा। स्पुरकारे लें, गंदा करना। डिपोजिटांदो लें, जमा हुआ, जहीरा जमा हुआ, डिपॉजिट जिसे हम लफ्ज़ बोलते हैं। सवाल फॉर का व्यता तो मना करता है, में तेज से दाखिल होना सुलसलाद रोड के ऊपर, कौन ले रोते टायर के साथ, दल व्हीकल वो गाड़ी के टायर, स्पोर के जिसके गंदी होती हैं, दिफांग को कीचड़ से, क्या जिस कीचड़ से टायर वगैरह गंदी होती हैं, आपको रोड के ऊपर गाड़ी चलाना आपको क्या करेगा, रोड के ऊपर मना करेगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, किसी आप किसी ऐसी जगह चले गए जहाँ पर काम हो रहा है, जैसे बिल्डिंग वाला एरिया कर लें, तो पता है बाज़ मरतबा गाड़ी के टायर गंदे होते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना, टायर साफ करने हैं गाड़ी के, टायर साफ करने के बाद आपने रोड के ऊपर आना है। तो लिहाजा आपको मना करेगा, जो गाड़ी के टायर है आपके कीचड़ से गंदे हैं, रोड के ऊपर एंट्री करना, दाखिल होना आपको क्या करेगा, गंदे टायर के साथ आपको मना करेगा। इनमें तेज से दाखिल होना, रोते बोलते हैं टायर, स्पोर के लेकिन गंदा ये आप लिख चुके हैं। फांगो कीचड़, फांग से बोलते हैं कीचड़। सालों फायदा सुतूती लिस्सा के जितने भी रोड हैं, ये ताद मना करेगा ऐसे चीज़ से क्या प्रैक्टिस करना लगी हुई था गाड़ी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप थ्योरी का इम्तिहान पास करते हैं तो आपके पास वो फुली रस्सा होगा, उस पर आप गाड़ी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या जितने भी रोड हैं, सब रोडों में गाड़ी की प्रैक्टिस करना आपको मना करेगा, मना नहीं करता, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे चीज़ हासिल प्रैक्टिस करना, एक्सरसाइज प्रैक्टिस है। सालन से सतूत लिस्सा के जितने भी रोड हैं, सोन वियता कर मना करते हैं। ले आविजातोरे को आगाह करने के लिए आक्वेसी को आवाज़ वाला सिग्नल, क्लाक्सन जैसे हरन, ट्रम्बे भी हरन को बोलते हैं। क्या आपको मना करेगा, आवाज़ वाले सिग्नल से आपको जितनी भी रोड है उस पर सब पर मना करेगा। मना कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आगे जा रहे हैं, कोई खतरा आ गया, कोई ऐसा मसला बन गया, आपको हरन बजाना पड़ गया, क्या सारे रोडों पर आपको हरन बजाना आपको मना करेगा। मना नहीं करता, आप जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी आपने हरन बजाना है। तो गाड़ी के जो स्टीयरिंग है उसके ऊपर हरन लगाने का मकसद क्या है, मकसद ये होता है ना कि हाँ जी एज ए एमरजेंसी आप हरन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मना थोड़ा करेगा। तावीज़ात लेकिन आगाह करना, हाँ वो अलग बात है। अदरवाइज क्या जितने भी रोड है सब पर मना करता है, तूती की बात कर रहा है। तावीज़ात लेकिन आगाह करना, आक्विस्टी, आक्विस्टी, आवाज़ वाला, क्लाक्सन लेकिन हरन,
सालों से है सतूत इस तरह के जितने भी रोड है ये ताल मना करता है इतराज चलना दे व्हीकल उस गाड़ी को के सुपरान जिसका ज्यादा है 10 मीटर दी लंबाई कि जिसकी लंबाई 10 मीटर से ज्यादा उनको सब रोडों के ऊपर मना करेगा चलना। हाँ अगर साइन बोर्ड लगाओ तब मना है। हाँ सुर गोलदारे के अंदर ये गाड़ी का निशान है नीचे लिखा हो 10 मीटर तब मना है। बाकी अदरवाइज सब रोडों पर मना नहीं करेगा जिस गाड़ी की लंबाई 10 मीटर से ज्यादा हो। मैं यहाँ पर लिखा सुपरान से ज्यादा और लंगेजा बोलते हैं लंबाई है। लंगेजा मीन लंबाई। सॉल्व लास्ट कह रहा है बेताल मना करता है पार्किंग करना नला जोना रेजिडेंशियल क्या जो रिहायश वाला एरिया है वहां पर पार्किंग करना आपको मना करता है। अगर आपको जगह मिलती है रिहायश वाले एरिया पे आप पार्किंग कर सकते हैं मना नहीं करें। जोना रेजिडेंशियल के रिहायश वाला एरिया ये चैप्टर आपका होगा कंप्लीट। कल इसका होगा टेस्ट।